मैं हिटलर की कहानी को हिंदी में सुनाता हूं, जिसमें यह भी जोड़ा जाएगा कि कैसे धर्म और गर्व को पकड़कर बैठने से खतरे बढ़ते हैं और कैसे नेताओं ने इसका फायदा उठाया। साथ ही अंत में यह सवाल भी उठाऊंगा कि क्या हम अपने देश में कुछ ऐसा ही देख रहे हैं। 1930 के दशक में जर्मनी मुश्किलों से घिरा था। अर्थव्यवस्था बर्बाद थी, बेरोजगारी आसमान छू रही थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद देश टूटा हुआ था। लोग परेशान थे, उन्हें उम्मीद की किरण चाहिए थी, कोई ऐसा जो उन्हें इस संकट से निकाले और उनका गर्व लौटाए। तभी हिटलर सामने आया, एक जोरदार वक्ता जिसके पास एक सपना था। उसने नौकरियां, सुरक्षा और देश को फिर से महान बनाने का वादा किया। उसकी बातें लोगों के दिल में उतर गईं। आम जर्मन उसे अपना उद्धारक मानने लगे। उसकी सभाओं में भीड़ जुटती थी, लोग उसका नाम पुकारते थे, उसके हर शब्द को सच मानते थे। वह सिर्फ नेता नहीं, उनके सपनों का प्रतीक बन गया। हिटलर की लोकप्रियता कोई संयोग नहीं थी। उसने प्रचार का जाल बिछाया, अखबार, रेडियो और विशाल सभाओं के जरिए खुद को देश का रक्षक बताया। उसने देश की मुश्किलों के लिए बाहरी लोगों और अंदरूनी दुश्मनों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी, कम्युनिस्ट, कोई भी जिसे निशाना बनाया जा सके। इससे लोग एकजुट हुए, उन्हें नफरत का एक ठिकाना मिला और अपनी आपसी फूट भूल गए। उसकी नाजी पार्टी ने भारी समर्थन से चुनाव जीते और जल्द ही वह सर्वोच्च नेता बन गया, जिसके पास पूरी ताकत थी। लोग खुश थे। उसने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया, सड़कें बनवाई, लोगों को रोजगार दिया। कुछ समय तक यह तरक्की जैसा लगा। धर्म का सहारा लेकर उत्पात। हिटलर ने धर्म को भी अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। वह खुद को ईश्वर का चुना हुआ बताता था, जैसे उसकी सत्ता किसी डिवाइन प्लान का हिस्सा हो। उसने ईसाई धर्म के प्रतीकों और भावनाओं को अपने फायदे के लिए तोड़ा मरोड़ा। चर्चों को अपने पक्ष में किया, जो उसके खिलाफ थे उन्हें चुप करा दिया। उसने यहूदियों को ईसाई मूल्यों के दुश्मन बताकर धार्मिक नफरत भड़काई। उसका दावा था कि वह जर्मनी को पवित्र और शुद्ध बना रहा है। लोगों ने इसे धार्मिक कर्तव्य मान लिया और इस बहाने उसने लाखों यहूदियों को निशाना बनाया, उन्हें मार डाला, उनके घर मंदिर जलाए। धर्म के नाम पर उसने हिंसा को जायज ठहराया और लोग उसके साथ हो लिए, यह सोचकर कि वे कोई पवित्र लड़ाई लड़ रहे हैं। फिर युद्ध शुरू हुए। हिटलर की महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। उसने पड़ोसी देशों पर कब्जा किया, दावा किया कि यह जर्मन लोगों के लिए है। दुनिया ने जवाब दिया, लेकिन तब तक जर्मन उसके जाल में फंस चुके थे। अर्थव्यवस्था जो पहले ठीक हुई थी, अब युद्ध की मशीन बन गई। शहर तबाह हुए, लाखों मरे और जिन लोगों ने उसका गुणगान किया था, वे भूख और बर्बादी में डूब गए। 1945 में हिटलर का शासन ढह गया। जर्मनी टूट चुका था, शहर खंडहर बन गए, लोग ग्लानि और दुख में डूबे थे। जिसे वे मसीहा मानते थे, उसने उन्हें विनाश के कगार पर ला खड़ा किया। 7 करोड़ से ज्यादा लोग मरे, जिसमें जर्मनों की भी भारी संख्या थी। जर्मन बुरे लोग नहीं थे। वे साधारण किसान, मजदूर, शिक्षक थे जो बेहतर जिंदगी चाहते थे और गलत आवाज पर भरोसा कर बैठे। लेकिन एक और सच यह है, अगर लोग धर्म और गर्व को कसकर पकड़कर बैठे रहेंगे, तो इसी धर्म के नाम पर नेता उन्हें और उनके बच्चों को दंगाई बनाते रहेंगे। हिटलर ने भी यही किया। धर्म और गर्व की आड़ में उसने लोगों को हिंसा की राह पर ढकेला और वे अंधे होकर उसके पीछे चलते गए। अंत में सब तबाह हुआ। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे देश में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? जब धर्म और गर्व के नाम पर नफरत फैलाई जाती है, जब भीड़ हिंसा की ओर बढ़ती है, तो क्या यह हिटलर की राह से अलग है? इतिहास एक चेतावनी है। जो तालियों से शुरू होता है, वह आंसुओं में खत्म हो सकता है, अगर हम संकेतों को नजरअंदाज करें। और हां, अगर आपको यह विचार पसंद आया, तो विचारशील यात्रा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, ताकि आप तर्कशील बने रहें और सच को समझते रहें।